खुदा यसुम से के ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने रहम और फजल वाले हाथ के नीचे रखे। मैं खुदा एक कादर मुतलिक आसमानी बाप का मशकूर हूँ जिसने ये तौफ़ीक दी कि हम खुदावंद के कलाम को सीख सकें, कलाम मुक़द्दस की इन बातों को समझ सकें और अपने बुलाने वाले अपने मालिक खुदावंद बादशाह को जान सकें और इस कलाम से अपनी ज़िंदगियों की तरबियत और तसीही कर सकें। आज हम इफ्सियों के ख़त का चौथा बाब शुरू करेंगे, 4th चैप्टर। हमने जिसके 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। खुदावंद का बेहद शुक्र हो। चौथे बाब की पहली आयत कहती है कि बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। खुदावंद का बंदा कहता है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कि माल फ़रोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। तो यहाँ पर एक बड़ी की बात की है, बड़ी ज़्यादा पते की बात की है पौलुस रसूल ने, खुदावंद के बंदा ने, कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो। सो हमारा रोज़मर्रा का जो रहन सहन है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो उठना बैठना है, हमारी बोल चाल, हमारा तरीक़ाकार जो है वो ये डिटर्मिन करता है, वो ये साबित करता है कि हम बुलावे के माफिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मत्ती की इंजील 3 बाब में लिखा हुआ है, यूहन्ना ने कहा कि बस दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, तौबा के मुआफिक फल लाओ। उसने ये कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा 3:10 में कि दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। और लिखे कि तौबा के मुआफिक फल लाओ, तौबा के मुआफिक फल लाओ। और फिर बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि हर शागिर्द अपने उस्ताद की मानिंद होता है। और अगर हम ये कहते हैं कि मसीह यीशु नासरी हमारे उस्ताद हैं तो फिर हमें उनकी मानिंद बनना होगा। याकूब के ख़त में लिखा है कि ईमान जो है वो एमाल के बग़ैर मुर्दा है। दैट मीन्स कि अगर हमारा अमल हमारे ईमान का साथ नहीं देता और अगर हमारा अमल ऐसा है कि जो ईमान के मुतज़ाद है, यानी ईमान के ऑपोजिट है, उसके मुतरादिफ नहीं है, उस जैसा नहीं है, तो फिर हम मुश्किल में हैं। हम अपने बुलावे को झुटलाते हैं। और फिर ये भी है कि हम सबको खुदावंद ने बुलाया है, ये चीज़ याद रखें। मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर खुदावंद ने ला दी हैं, हमें खुदावंद ने दी हैं मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ, और उन ज़िम्मेदारियों को हमने निभाना है। और आप देखें कि मत्ती की इंजील में ही हम जब पढ़ते हैं तोड़ों की तमसील, के जब तोड़े दिए गए और लोगों को जो है वो तोड़ों के मुआफिक जज किया गया, तो खुदावंद ये बड़ा क्लियरली वहाँ पर ये बताते हैं कि खुदावंद पूछेंगे, और जिसको 10 तोड़े दिए गए उसको उसके मुताबिक पूछा गया, जिसको 5 तोड़े दिए गए, जिसको 2 तोड़े दिए गए, जिसको 1 तोड़ा दिया गया। मत्ती की इंजील 25 बाब में इसका जिक्र है। तो 10 और 5 और 2, तो हर एक उसकी लियाकत के माफिक 5, 2 और 1, और उसने 5 से 10 बनाए, 2 वाले ने 2 से 5 बना लिए, और इस तरह काम बढ़ता गया। तो बिल्कुल, और देखें कि खुदावंद का कलाम जो है वो ये हमें सिखाता है कि हमारी पूछ पड़ताल ज़रूर होगी। जो बुलावा हमें बुलाया गया है, तो पहली तो बात यह है कि आप इस चीज़ पर क्लियर रहें कि हर मसीही को बुलाया गया है। और बहुत सारे लोग ये नहीं समझते। लोग यही समझते हैं कि शायद बुलाहट जो है वो सिर्फ़ खादमों के हवाले से आई है, जो पास्टर बन जाते हैं या जो एवेंजलिस्ट हैं तो सिर्फ बुलाहट उनके पास है। नहीं, हम सब बुलाए गए हैं
बाइबल में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बरगुज़ीदा थोड़े हैं। तो बुलाहट से बरगुज़ीदगी का सफ़र हमने करना है, यानी कि बुलाए जाने से खुदावंद में कामलियत की तरफ आगे बढ़ना है। सो जितनों ने भी तौबा करके बपतिस्मा लिया है वो सब शागिर्द होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और जो शागिर्द है वो बुलाया गया है। हाँ, एक चीज़ आपको फिर वही बात मैं उस पे ले आऊँगा कि पाक रूह की ज़रूरत है। रूल कुदस का बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है? बहुत रीज़न्स हम देते हैं। देयर इज़ वन अनदर रीज़न जो कि शायद मैंने पहले नहीं बयान किया, वो ये है कि हमें अगर आप चाहते हैं और हमें अगर मालूम करना है ये कि हमारी बुलाहट क्या है, हमें खुदावंद ने किस मकसद के लिए बुलाया, तो हमें खुदावंद से पाक रूह को मांगना होगा। मुझसे बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि जी आप हमारे लिए दुआ करें ताकि खुदावंद हमें दिखाए कि खुदावंद का हमारे लिए क्या विज़न है, खुदावंद की हमारे लिए क्या बुलाहट है, खुदावंद ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि आपकी क्या बुलाहट है। ये काम पाक रूह का है, जिसने बुलाया है आपको, जिसने आपको ये खिदमत दी है। और क्या आपने पाक रूह पाया है? क्या आपके पास रूह का बपतिस्मा है? और अगर नहीं तो फिर मैं ज़रूर उस भाई या उस बहन से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जो हैं वो पाक रूह के बपतिस्मा के लिए ज़ोर व शोर से मांगें खुदावंद से। उससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी बुलाहट क्या है। और पाक रूह के बपतिस्मे का दोहरा फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर बुलाहट के मुआफ़िक जो है वो चाल चलना, आपका चाल चलन जो है वो उस बुलाहट के मुआफ़िक भी हो जाएगा, क्योंकि रूह कुछ आपकी कदम कदम पर रहनुमाई करेगा और आपको उस चलने में खुदावंद का रूह गाइड करेगा और आपको बताएगा और सिखाएगा कि कैसे अपनी ज़िंदगी मसीही फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी, ताबेदारी की ज़िंदगी, हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। चंद मिसालें वहाँ पर दी हैं कि हमें कमाल फ़रोतनी से चलना है। फ़रोतनी मीन्स आप हलीमी से चल रहे हैं। फ़िरौतन जो होता है वो दिल का जो दिल का गरीब जिसको कहा जा सकता है, या वो शख्स जो झुका होता है, जो बहुत ज़्यादा हम्बल होता है। और सरफराजी से पहले फ़िरौतनी आती है। इमसाल की किताब में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में ये लिखा है। और हिल्म के साथ, हलीमी के साथ, यानी कि झुके हुए दिल के साथ और नरम मिजाजी के साथ ये जो है ये करना है, ये चाल चलन होनी चाहिए। और लिखे कि तहम्मुल करके, तहम्मुल का मतलब है बर्दाश्त करके और सब्र करके, सब्र तहम्मुल को कहते हैं। इट्स अ डिफ़िकल्ट वर्ड फॉर स्पेशली जो कि हमारे इंडियन बहन भाई, उनके लिए ये बहुत मुश्किल वर्ड है। तहम्मुल का मतलब है पेशेंस, सब्र करना, और खुदावंद सब्र करने वालों के साथ है। और लिखे कि मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। सो यहाँ पर कुछ टिप्स जो हैं वो खुदावंद के बंदा ने दी हैं कि हमारा दिल झुका होना चाहिए, हम हम्बल होने चाहिए, और हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी एक दूसरे की, हमें सब्र करना पड़ेगा। और ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? अगर हमारा दिल मोहब्बत से भरा हुआ है, यानी खुदा की मोहब्बत से और फिर इंसान की मोहब्बत से। और हम एक दूसरे के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे की बर्दाश्त करें, और फिर जो है वो बात बनेगी। और लिखा है कि इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे, यानी कि यक रूह हो जाओ, एक रूह हो जाओ। यूनिटी, यगानगत जो है वो यूनिटी की रूह को कहते हैं, इत्तेहाद की रूह को कहते हैं, एक हो जाने को, एक दूसरे के साथ मजबूती से हम जुड़ जाएं और खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करें। क्योंकि आप ये देखें कि जहाँ पर तफरका है वहाँ पर खुदा का रूह काम नहीं करता, तफरके ठीक नहीं हैं, झगड़े पैदा होते हैं, एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो पैदा होते हैं। लेकिन खुदावंद का रूह जो है वो यगानगत का रूह है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाने का, मुत्तहिद हो जाने का रूह है, यूनाइट होने का रूह है। और मिसालें वहाँ पर दी हैं चंद। चौथी आयत में लिखा है कि एक ही बदन है और एक ही रूह है, यानी कि हम सबको जो रूह मिला है, पाक रूह, वो एक ही है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि जी मेरे को जो पाक रूह है वो ज़्यादा बेहतर है तेरे वाले से। ऐसे नहीं होता, क्योंकि पाक रूह तो एक है, वो सबको जो है वो बरकत देता है, सबको मसा करता है, हम सबको
एक ही जैसा रूह का बपतिस्मा होगा अगर होगा। और लिखा है कि एक ही बदन है, यानी कि पूरी कलीसिया एक है। और बदन को बड़ा प्यारा एक्सप्लेन किया है पौलुस रसूल ने अपने करंथियों के ख़त में, कि किस तरीके से हम अगर मुख्तलिफ अज़ा हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं बॉडी के, लेकिन वी आर ऑल इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता। और जैसा कि वाइज की किताब में, एक्लेसियास्टिस की जो बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि एक से दो भले हैं, एक गिरे तो दूसरा उसको उठाता है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हर एक चीज़ को दो दो में बनाया है, और आप या तीन तीन में बनाया है। और आप ये देखिए कि यूनिटी उसमें ज़ाहिर होती है। खुदा की अपनी ज़ात में आप ट्राई यूनिटी देखते हैं कि खुदावन खुदा सालूस है और वो यूनाइटेड है, यूनिटी है उसमें, वाहिद खुदा है उस हवाले से। और आप ये देखें कि खुदावन ने जब अपने शागिर्दों को भी भेजा तो दो दो करके भेजा। सो खुदावन का शुक्र। सो एक ही बदन है, एक ही रूह है, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। यानी कि हम सब की मंजिल, हमारी सब की उम्मीद, हम सब का जो फोकस है वो एक ही है। हम किस जाने बढ़ रहे हैं, हम सब के लिए खुदा की बादशाही भी एक है। तो जब उस बादशाही में, एक बादशाही में जाना है और एक ही शहर यरूशलेम में रहना है और एक ही फिरदौस में ज़िंदगी बसर करनी है, एक ही जगह पर हमने इकट्ठे रहना है, तो फिर ज़मीन पर क्यों ना रहें, ज़मीन पर क्यों ना एक हो जाएं। और लोग इधर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को काटते और फाड़ते और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन ये रियलाइज़ नहीं करते कि आगे जाकर तो फिर हमें विदाउट एनी चॉइस हमें तो रहना ही है इकट्ठा। तो इधर क्यों इतना जो है वो चीर फाड़ की जाती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि एक ही खुदावंद है, यानी हमारा खुदा भी एक है, हम सब के ऊपर एक ही बादशाह है। और लिखा है एक ही ईमान है, हम सब उसी एक ज़ाते इलाही यानी मसीह यसु नासरी पर ईमान रखते हैं। तो ईमान भी एक है, हम सब का खुदा भी एक है, हम सब का बदन यानी कलीसिया भी एक है, हमारे अंदर जो रूह काम कर रही है वो भी एक है, हमारी बुलाहट भी एक है। और लिखा है कि एक ही बपतिस्मा है। अच्छा, यहाँ पर लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि एक ही बपतिस्मा है, हमने जी बचपन में बपतिस्मा ले लिया था तो अब हम नहीं लेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि बपतिस्मा एक एक ही है, यानी एक दफ़ा होता है। पहली तो बात ऐसा नहीं है, क्योंकि बचपन का जो बपतिस्मा है वो बपतिस्मा नहीं है। लेकिन अगर आप समझ लें कि वो बपतिस्मा था और हम बड़े होकर बपतिस्मा क्यों लें, तो आपको आपकी मैं मिसाल दे सकता हूँ कि बुक ऑफ एक्ट्स में हमने पढ़ा था चैप्टर 19 में कि यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ था, जो कि मसीह की अंडरस्टैंडिंग के बगैर वाला बपतिस्मा। लेकिन फिर जब मसीह की अंडरस्टैंडिंग हुई अपलूस को, तो उसने फिर जो है वो बपतिस्मा लिया। सो बात यह है कि एक ही बपतिस्मा से ये मुराद नहीं है कि बपतिस्मा एक दफ़ा देना है बस। आप ये भी देखें कि अगर कोई बपतिस्मा लेके बिल्कुल ही बैक स्लाइड हो जाता है, या मसीह का इनकार ही कर देता है, तो गैर मज़हब में चला जाता है। लेकिन अगर वो वापस आता है और वापस रिवर्ट होता है अपनी बैक स्लाइडिंग से, तो फिर बपतिस्मा का मोहताज होता है वो शख्स। तो यहाँ पर जो लिखा है कि एक ही बपतिस्मा, देयर इज़ वन बैप्टिज्म, उसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन ओनली बी बैप्टाइज्ड वंस। इसका मतलब ये है कि वी आर ऑल बैप्टाइज्ड विद वन मेथड, यानी कि हम सब का बपतिस्मा एक जैसा है। ये यहाँ पर मतलब है कि बपतिस्मा अगर लेना है तो वो मसीह में लेना है, इसके अलावा और कोई बपतिस्मा नहीं है। जैसे लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते थे कैथलिक के अंदर, और डिफरेंट रीजंस के लिए बपतिस्मा लेते थे। नहीं, वो जो कहा गया है वहाँ पर ये कहा गया है कि बपतिस्मा एक ही है, मीन्स के यूनाइटेड बैप्टिज़म है ये, हम सब के लिए एक जैसा बपतिस्मा है। देर आर नो डिफरेंट बैप्टिज़म्स। आप किसी और शख्स के नाम पे नहीं ले रहे, कोई तहसीन से ले रहा है, कोई हारून से ले रहा है, कोई पौलुस से ले रहा है, कोई अपलूस से, ऐसा नहीं है। बपतिस्मा का जो कह लो कि माखज़ है, बपतिस्मा का जो इनिशिएटर है वो एक है, और वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। लिखे कि सब का खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। अगर हम खुदा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये तीनों पोजीशंस को देखना होगा कि खुदा हमारे ऊपर भी हो, खुदावंद हमारे दरमियान में भी हो, और खुदावंद हमारे अंदर भी हो। ये आप मियाँ बीवी हैं वो भी इस चीज़ पर अमल कर सकते हैं कि खुदावंद इख्तियार में ऊपर है, वादे में उनके दरमियान है, और चाल चलन में उनके अंदर है। ठीक है ना। अगर बच्चे और माँ बाप और फैमिली इसको अप्लाई करना चाहते हैं वही चीज़,
कि खुदावंद इख्तियार में सबसे ऊपर है, खुदा खौफी में दरमियान में है, यानी कि बच्चे अपने माँ बाप के ताबेदारी रहें और माँ बाप खुदा खौफी में अपने बच्चों की तरबियत करें, और वही खुदा जो है हमारे अंदर है, यानी हमारे चाल चलन में। कलीसिया में भी यही है कि इख्तियार में खुदा सबसे ऊपर है, और कलीसिया में खुदा का रूह प्रस्तिश और सब कुछ खुदावंद के खौफ और खुशी के साथ हो। खुदावंद हम सब के दरमियान है और अंदर भी है, तो ये पोजीशन हमें लेनी होगी। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाज़ा के माफिक फ़ज़ल हुआ है। सो खुदा का शुक्र हो इन आयात के लिए। सो यगानगत को रखें, मसीही चाल चलन फिरौतनी के साथ, तहम्मुल के साथ, मोहब्बत के साथ और बुलावे के लायक हम सब बुलाए गए हैं, और खुदावंद एक्सपेक्ट करता है कि हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना उस बुलाहट के माफिक हो जो खुदावंद की तरफ से है। आमीन।